जब भी हम मार्केट में जाते हैं और किसी भी नई प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, हमसे नहीं खरीदता और ना ही किसी को खरीदना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप अनाड़ी हैं कि प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर कोई नहीं जानता। मिसाल के तौर पे एक बंदा हूं जो नई प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। किसी भी नए बंदे को प्रोडक्ट चिल्ला काटना होता है, 40 दिन का चिल्ला बोलता हूं मैं उसको। कितना? 40 दिन। जो शख्स ये चिल्ला नहीं काटता उसकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकती। अनाड़ी बंदे की तो नहीं बिक सकती। जिसने पहली मर्तबा मार्केट में जाना है, जब तक वो उसकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, या लिख लें। अब चिल्ला क्या है? मैं शाहिद हुसैन जोया, ये है मेरी एक प्रोडक्ट। इसको बेचने के लिए मार्केट में सबसे पहले मुझे एक प्लानिंग करनी है कि इसको कैसे बेचूं, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है। मैं आज आपको वो स्ट्रेटजी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सबसे पहले कागज लें, पेंसिल उठाएं और उसके ऊपर एक दायरा मारें, ऐसे गोल दायरा। ये काम पहुंचे, आज पहुंचे, कल पहुंचे, थोड़ी देर में पहुंच जाएं, ये काम आपने जाके जरूर करना। कागज पे दायरा लगा के दरमियान में एक नुक्ता लगा देना। वो नुक्ता है हम। क्या है? वो नुक्ता है हम या मैं, जिसने ये प्रोडक्ट बेचनी है। वो जो दायरा लगाया है वो एरिया है जिस एरिया के अंदर हमने या मैंने अपनी ये प्रोडक्ट बेचनी है। उस दायरे के अंदर रहते हुए हम काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जब हम उस दायरे से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। वो दायरा कितना बड़ा लगाना है ये हमने खुद डिसाइड करना। वो दायरा 1 किलोमीटर एरिया का हो सकता है, वो दायरा 5 किलोमीटर के एरिया का हो सकता है, वो दायरा 10 किलोमीटर के एरिया का हो सकता है। अनाड़ी बंदा 10 किलोमीटर से ज्यादा रेडियस का दायरा ना लगाए, नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा ये भी समझाता। फर्ज करें कि वो नुक्ता ये है जहां पे हम इस वक्त बैठे हुए, तो इसके 10 किलोमीटर का एरिया कौन सा बनेगा? यहां से लेफ्ट भी, यहां से राइट भी, हमारे सामने भी, हमारे पीछे भी। जहां हम बैठे हैं, यहां जिधर मेरा मुंह है, यहां से 10 किलोमीटर पे खानेवाल है। तो हमने उस दायरे में, उस नुक्ते से उस दायरे तक एक लकीर लगानी है और उसके ऊपर लिखना है खानेवाल रोड। क्या लिखना है? हो सकता है आपके सामने कोई और शहर, कोई और कस्बा या देहात या जगह हो, आपने वो जगह लिख लेनी है कि मशरिक या ये मगरिब और खानेवाल रोड, और साथ ही लिख देना हफ्ता। क्या लिख देना है? हफ्ता। आंधी आए या तूफान, महीना गुजरे या साल, अब हर हफ्ते को मैंने इस रोड पे निकलना है। क्लियर? इस रोड पे मैं जुमे को नहीं जा सकता, इस रोड पे मैं इतवार को नहीं जा सकता, मैं हफ्ते के दिन ही इस रोड पे जाऊंगा। किसी भी हफ्ते में शादी आ गई, गमी आ गई, कहीं पे जाना पड़ गया, मैं बीमार मौजूद हूं, तो इतवार को ये रूट जाऊंगा, इतवार को इस रूट पे नहीं जाना। अगला दिन इतवार का, और मेरे इस तरफ है चौक जमाल। मैं उस नुक्ते से दायरे में वो लकीर लगाऊंगा और लिखूंगा चौक जमाल और लिखूंगा इतवार। क्लियर? मेरे इस तरफ है बाटियां वाला, मैं उसी दायरे में एक लकीर लगाऊंगा बाटियां वाला और उस पर लिखूंगा सोमवार। मेरे पीछे है कच्चा कू, मैं एक लकीर लगाऊंगा उस पर लिखूंगा कच्चा कू और साथ लिखूंगा मंगल। मैं अपने इस दायरे के अंदर 6 लकीरें लगाऊंगा, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन होते हैं। 6 दिन, 6 लकीरें, 6 रूट। और अब मुझे रजिस्टर चाहिए 6, जिनके ऊपर मैं लिखूंगा हफ्ता खानेवाल, इतवार चौक जमा, सोमवार बाटियां वाला, मंगल कच्चा को।
अब रूट भी पता है, रजिस्टर भी पता है और दिन भी पता है। हमारी रूटीन सेट हो रही है, रेडियस या दायरा जो है वो हमें पैसा कमाना सिखा रहा है, रूल्स बना रहा है हमारे कि हमने किस दिन किस रूट पे जाना है। पहला दिन, हफ्ते का दिन, हफ्ते का रजिस्टर हाथ में और मैं खानेवाल रूट पे। यहां से सबसे पहला जो कस्बा या गांव आता है उसका नाम है पीरोवाल। पीरोवाल के बाद आता है 84 चक, 84 चक के बाद आता है न्याजी चौक, न्याजी चौक के बाद आगे जो भी आता है जगह। जब मैं पहले दिन इस रूट पे निकलूंगा तो मुझे यह पता चलेगा कि इस रूट के ऊपर कितने गांव हैं और उन गांव के अंदर कितनी दुकानें हैं। जब मैं पहली दुकान पे जाता हूं, किसी भी शख्स से बात करता हूं, मिसाल के तौर पे आप हैं, ये जो भाई बैठे हैं मेरे पास, और मैं जाके कहता हूं अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम शाहिद हुसैन जोया है और मैं ये मग बेचता हूं, तो आप मुझसे मग खरीद कर लें। तो ये मुझसे मग नहीं खरीदेंगे। उसकी वजह है हमारी पहली मुलाकात है, ये मुझे नहीं जानते, ये मेरी प्रोडक्ट को नहीं जानते, ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिस बंदे के साथ ताल्लुक ही नहीं है, पहली मर्तबा मिल रहे हो, हम भी उससे कोई चीज नहीं खरीदते। ये इंसानी नेचर है, बिहेवियर है, कोई भी किसी से कोई चीज नहीं खरीदता। लेकिन होता क्या है, जब मैं इनके पास गया तो मुझे पता चलता है कि इनका नाम क्या है, इनकी दुकान का नाम क्या है और ये किस गांव देहात या रोड पे वाक़। मैं सारा दिन हफ्ते का खानेवाल तक जितने भी दरमियान में गांव या दुकानें आती हैं उन सब पे जाता हूं, सबको अपना तारुफ करवाता हूं, अपनी प्रोडक्ट का तारुफ करवाता हूं और वो मुझसे कुछ भी नहीं खरीदते क्योंकि वो हमें नहीं जानते। शाम को जब हम घर आते हैं तो काफी मायूस होते हैं कि सारा दिन मार्केट करके आए हैं लेकिन एक भी मग फरोख्त नहीं हुआ। ये इंसानी फितरत है कि इंसान मायूस हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा उस शाम को घर में बैठ के कि क्या आपने उस दिन में कुछ भी नहीं सीखा? आपने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि इस रूट पे या इस रोड पे कितनी ऐसी जगह हैं जहां पे मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। इससे पहले तो पता ही नहीं ना, नाड़ी है, मार्केट सर्वे तो है नहीं। अगला दिन इतवार का, हाथ में कापी इतवार की और रूट चौक जमाल, सेम पोजीशन सैटरडे वाली। अगले दिन आप इस रूट पे जाएंगे, आपको पता लगेगा यार रास्ते में 41 चक है, 42 चक है, 38 चक है, 33 चक है, फिर चौक जमाल है। इस रूट पे 7 गांव हैं और हर गांव में 10, 12, 15, 20 दुकानें हैं। शाम तक 70-80 दुकानों के एड्रेस, नाम और टेलीफोन नंबर आपके रजिस्टर पे नोट हो चुके होंगे। और रजिस्टर कौन से लेने हैं? आम रजिस्टर नहीं लेने, खाता बुक लेनी है। खाता बुक समझते हैं? देखी है आप लोगों ने? आप सब खाता बुक लाओ। खाता बुक के ऊपर लिखा होता है खाता बनाम, कि किसके नाम ये खाता चलेगा, उस दुकानदार का नाम होता है। उस पर तारीख लिखी होती है, उस पर तफसील लिखी होती है, उस पर क्वांटिटी लिखी होती है, उस पर रेट लिखा होता है और आगे बैलेंस लिखा होता है। जब भी किसी के साथ काम करेंगे तो वो खाता जरूर बनेगा। उस खाते के ऊपर इस रोड पे आने वाले तमाम लोगों